नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, क्या मुस्लिम ख़वातीन को निशाने पर लिया जा रहा है उन चेक करने के नाम पर? क्या उनकी जो है प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया में साहिबा नामी एक खातून ने एक वीडियो शेयर की जो पुलिस की जानिब से रेल में उनके साथ हरासानी का मामला पेश आया, जिस वीडियो को 16 मिलियन लोगों ने देख लिया है और उसकी व्यूज जो है 16 मिलियन आई है। यहाँ नाज़रीन गिरामी एक खातून पैसेंजर, उन्होंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया में पुलिस ऑफिसर पर लगेज चेक करने के नाम पर उसकी वीडियो बनाकर उसका आइडेंटिफिकेशन पूछते हुए ट्रेन जर्नी के दौरान हरासानी करने का इल्ज़ाम लगाया और पूछा कि इससे उसके साथ ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं। तो पुलिस गोलमोल जो है जवाब दे रही थी। इंस्टाग्राम पर जो उसने वीडियो शेयर की है इस इंसिडेंट की, उसने जो है लिखा है उस वीडियो के साथ इंस्टाग्राम में कि आज सुबह 5 बजे कुछ लोग उसके पास आए और उसने उसके बैग्स को चेक करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने आईडी भी उसको नहीं दिखाया और फिर उसको जो है वीडियो बनाने लगे। किस तरह से एक मेल पुलिस ऑफिसर खातून के बैग को चेक कर सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ जो खातून पुलिस अगर आएंगी तो वो जो है खातून की बैग वगैरह चेक की जा सकती है। उन लोगों ने आईडी भी नहीं दिखाया और इस तरह से एक पैसेंजर की आइडेंटिफिकेशन चेक करने के नाम पर वो लगातार उसकी बैग चेक करते हुए वीडियो बनाते हुए उसको हरासा करते रहे। ये किस तरह इजाज़त दी जा सकती है? ये कहते हुए उस खातून ने जो है ये चेक किए जाने के मामले को और पूरी कार्रवाई को बयां करते हुए इंस्टाग्राम में पुलिस अफसरान की जो ये हकीकत सामने लाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में अब सवालात उठ रहे हैं कि क्या वाकई में जो पुलिस अफसरान आए थे वो पुलिस अफसरान ही थे या पुलिस के भेस में कोई और थे, या फिर पुलिस को इस कदर छूट दे दी गई कि वो किसी भी खातून की बैग की कहीं भी जाकर की वीडियो बनाते हुए चेक करे। आखिर कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? इस सवाल के साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें और इस पर तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, देखिए किस तरह की एक और खबर सामने आई है और ये भी रेलवे स्टेशन से ही मुताल्लिक है। रेलवे स्टेशन के दरमियान में रेल चलते हुए कुछ स्टेशन पर रुकती है ताकि मुसाफिर कुछ खाए या फिर जो है मुसाफिर इसका फायदा उठाते। तो एक मुसाफिर नीचे उतरा और समोसा लिया 5 या 10 रुपए का। इतने में ये रेल चल पड़ी। ये जबलपुर रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर 17 अक्टूबर को पेश आया हुआ मामला है जिसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। जब समोसा खरीद लिया गया तो जो है पैसेंजर ने, मुसाफिर ने यूपीआई यानी ऑनलाइन गूगल पे के जरिए से वो पैसा पे करने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में जो है ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चलता देख कर कि जो शख्स भागने लगा ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन दुकानदार ने उसके कॉलर से थाम लिया और कहा कि पेमेंट करो। उसने कहा कि बार बार करने की कोशिश की लेकिन पैसा नहीं जा रहा था। तो बिलाखिर उसने अपनी घड़ी निकाल करके उस दुकानदार के हवाले कर लिया कि भाई ये घड़ी रखो और मुझे जाने दो। इस तरह से 5 या 10 रुपए की समोसा के लिए एक पैसेंजर को परेशान करने और कॉलर से उसको घसीट करके उसके इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ाने के मामले में और इस पर अलग अलग तरह की जो है लोग तबसरे कर रहे हैं। किसी ने लिखा शेमफुल इंसिडेंट जबलपुर रेलवे स्टेशन और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तबसरे किए। इस तरह आजकल सोशल मीडिया और हर तरफ हर लोगों के पास मोबाइल होने की वजह से हर तरह की इंसिडेंट को कैच कर लिया जाता है और दुनिया के सामने लाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, 2 अफराद को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है रांची में और वजह उसकी ये है कि एक रेस्टोरेंट ओनर को
जान से मार दिया गया था जब उसने एक वेजिटेरियन कस्टमर को, जो सब्जीखोर कस्टमर है, गाहक है, उसको नॉनवेज बिरयानी खिलाई गई थी। इससे गुस्से में आकर के रेस्टोरेंट के ओनर का कत्ल कर दिया गया था, जिसके चलते 2 अफराद को पुलिस गिरफ्तार कर लेने की खबरें सामने आई है। अहम तरीन जो मुलजिम है उसकी शनाख्त अभिषेक सिंह बताई गई है। बताया जा रहा है कि वो जो है इस वक्त अपनी फैमिली के साथ रांची से भाग चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी तरह से जो है टीम बना करके अलग अलग लोकेशन पर, चेक पॉइंट्स पर उसकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट ओनर को, जो रांची में है, पीर के रोज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसको मार दिया गया क्योंकि उसने जो है गलत सुना होगा, वेज बिरयानी की जगह नॉनवेज बिरयानी सर्व कर दिया था। इस सिलसिले में गुस्से में आए हुए लोग बुरी तरह से उस पर हमला कर दिया। रेस्टोरेंट के मालिक की पहचान विजय कुमार नाग 47 के तौर पर कर ली गई थी। अब इस सिलसिले में मजीद पुलिस तहकीकात की जा रही है और अलग अलग एतबार से इस सिलसिले में क्या हुआ था उसको समझने की कोशिश कर रही है। लगभग जो है 10:30 बजे के करीब गनफायर भी हुई है कानके पुलिस स्टेशन के सामने। मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस चली गई थी और उस वक्त अभिषेक सिंह के पैरों को जो है, पैर में गोली भी लगी, यानी इनकाउंटर करते हुए जो है इन लोगों को गिरफ्तार कर ले जाने की बात पुलिस ने कही है। नाज़रीन गिरामी, इधर यमन के साहिल से खबर ये आ रही है कि 23 इंडियन क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। दरअसल एलपीजी टैंकर कैमरून फ्लैग लगाने हुई जो एमवी फैल्कन मानी जाती है, उस जो है बहरी जहाज में बड़े पैमाने पर धमाका हुआ था। अब ये धमाका क्यों हुआ, इस सिलसिले में अलग अलग तरह की तफसीरें हैं। कहीं ऐसा नहीं कि हूसियों के अटैक की वजह से इस पर धमाका हुआ या अंदरूनी किसी गलती की वजह से अज़बख़ुद आग के हवाले हुई। ये सारी तफसीलात की छानबीन की जा रही है। 18 अक्टूबर को पेश आने वाला ये मामला है, लेकिन इस तरह से यहाँ पर आसपास के पानियों में इस पर मौजूद लगभग 23 इंडियन क्रू मेंबर्स को पूरी तरह से बचा लिया गया है। और फिर जाहिर सी बात है कि इस में मौजूद लोगों को बचा लिए जाने के लिए वहीं का सपोर्ट भी लिया गया होगा। ऐसी सूरत हाल में अब ये इसमें जो धमाका हुआ वो क्या था और क्यों हुआ, इन तमाम चीज़ों की तहकीकात की जा रही है। लेकिन इस खबर को किस तरह बड़े पैमाने पर पेश करने की कोशिशें दुश्मन ममालिक की जानिब से हो रही है कि शायद हुसियों की तरफ से अटैक किया गया हो, लेकिन हालिया दिनों में कोई भी ऐसे बहरी जहाज को हुसियों की जानिब से निशाना बनाए जाने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई थी। उधर नाज़रीन गिरामी, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाक़े में कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, जिसके नतीजे में ग्राउंड स्टाफ के 2 अफराद हलाक होने की खबरें आ रही है। मकामी मीडिया के मुताबिक इमारात की परवाजी के 9788 जो एक बोइंग 747-481 तैयारा था और तुर्क कार्गो एयरलाइन एसीटी की मिल्कियत थी, दुबई से हांगकांग पहुंच रही थी। तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:50 पर शिमाली रनवे लैंडिंग के दौरान एक ग्राउंड गाड़ी से टकरा गया। हादसे के बाद 2 ग्राउंड स्टाफ एहलकार समंदर में गिर गए, जिन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सके। पुलिस और अवामी नशरियाती इदारे के मुताबिक दोनों अफराद बाद में अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। अहली शाहिदीन ने बताया कि जहाज उतरती रनवे पर खड़ी गश्ती गाड़ी से टकरा गया था। टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी समंदर में जा गिरी और कुछ ही लम्हों में तैयारा भी रनवे उबर करके पानी में डूब गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के आदाद शुमार के मुताबिक तसादुम के वक्त तैयारा तकरीबन 49 नॉट्स या तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था। रडार की तरफ से जारी करदा तस्वीर में तैयारे का पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर गायब है, जबकि बाकी आधा हिस्सा डूबा हुआ दिखाई देता है। तैयारे में मौजूद 4 अमले के अरकान महफूज हैं। उन्हें मामूली चोटों के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
हादसे के बायस मुतासरा रनवे को बंद कर दिया गया है। ताम एयरपोर्ट के बाकी 2 रनवेज बदस्तूर फ़ाल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में हांगकांग की गवर्नमेंट फ्लाइंग सर्विस के हेलीकॉप्टर्स और फायर सर्विस के बहरी जहाज़ों से हिस्सा लिया है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।